की तरह। जब धाम का धूम मेरे दिल में आता है, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। 할 때 우리에게 큰 하나님의 은혜가 임하게 하옵소서. 저들에게 천국권이 깨달아지고 믿어지고 신비에 새겨지는 축복된 시간 되게 하옵소서. 주 예수로 축복하며 기도나이다. 아멘. 아멘. 아멘, 아멘. 레이디 오고. 아멘. Today we shalom in the name. इसी में आप सबको की सलामती हो। Welcome to the Kingdom Theological Center in Pakistan. सबको खुशामदीद। Amen. Today we will teach our chapter number 2. Chapter number 2. We will teach chapter number 2. हम बाप नंबर 2 को देखेंगे। The core of the secret of heaven. आसमान के राज का मकसद। Praise the Lord. The secret of heaven is the core theme of the gospel of heaven. आसमान का राज जन्नत की खुशखबरी का बुनियादी मौजू है। The secret of heaven is the core truth of the gospel of heaven that Jesus testified to, and we must realize it. आसमान का राज आसमान की खुशखबरी की बुनियादी सच्चाई है, जिसकी यीशु ने गवाही दी और हमें इसका अदराक करना चाहिए। Why must we realize the secret of heaven? हमें जन्नत के राज को क्यों समझना चाहिए? Because Jesus told his beloved disciples the secret of heaven and said that they were blessed people. क्योंकि यीशु ने अपने प्यारे शागिर्दों को आसमान का राज बताया और कहा कि वो मुबारक लोग हैं। However, he said this to those who did not realize the secret of heaven. हम उसने ये बात उन लोगों के लिए कही जो आसमान के राज को नहीं जानते थे। He answered and said to them, let's open your Bible, Matthew chapter 13, verse 11 to 16. मत्ती की इंजील उसका 13 बाब उसकी 11 से हम 16 को देखेंगे। Yes, Matthew chapter 13, verse 11 to 16. Yes. उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके हक में यसाया की ये पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि उस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करे और कानों से सुने और दिल से समझे और रजुलाएं और मैं उनको शिफा दूं। लेकिन है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए वो सुनते हैं। आमीन। Amen. 아멘. The core theme of the gospel of the kingdom of heaven is the secret of the kingdom of heaven. आसमानी बादशाही की खुशखबरी का बुनियादी मौजू आसमानी बादशाही का राज है। What
the gospel? अंजील क्या है? The news that the kingdom of God is coming is the gospel. ये खबर के खुदा की बादशाही आने वाली खुशखबरी है. If the secret of the kingdom of heaven that Jesus Christ proclaimed is a spiritual word that we know to go to after that, can the words the kingdom of God is coming make sense? अगर आसमानी बादशाही का राज जिसका यीशु मसीह ने ऐलान किया था और रूहानी दुनिया है जिसे हम मौत के बाद जानना जानते हैं तो क्या खुदा की बादशाही आने वाली है कि अल्फाज मायने फेज हो सकते हैं? Amen. That is why the kingdom of heaven that Jesus Christ proclaimed is a secret. इसलिए आसमान की बादशाही जिसका यीशु मसीह ने ऐलान किया है वो एक राज है. As a disciple of Jesus, you must understand the secret of the kingdom of heaven and testify to the gospel of the kingdom of heaven. यीशु के एक शागिर्द के तौर पर आपको आसमान की बादशाही के राज को समझना चाहिए और आसमान की बादशाही को खुशखबरी आसमान की बादशाही की खुशखबरी की गवाही देना चाहिए. Because in Matthew chapter 4 verse 17, Jesus Christ began his ministry by proclaiming the kingdom of heaven has come near. मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 17 आयत में यीशु मसीह ने ये ऐलान करते हुए अपनी बशारत का आगाज किया, आसमान की बादशाही करीब आ गई है. And in Luke chapter 4 verse 43, Jesus Christ said that the purpose of his coming was to testify to the gospel of the kingdom of God. लूकास का 4 में लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि उनके आने का मकसद बादशाही की खुशखबरी की गवाही देना था खुदा के बारे में. And in Matthew chapter 10 verse 5 to 7, when Jesus Christ sent out the 2 disciples, he told them only to preach the message, the kingdom of heaven has come near. मत्ती की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 5 से 7 आयत में जब यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को बाहर भेजा तो उसने उन्हें सिर्फ ये पैगाम देने के लिए कहा, आसमान की बादशाही करीब आ गई है. And Luke chapter 10 verse 10, when Jesus Christ sent out the 70 disciples, he told them only to preach the message, the kingdom of God has come near to you. और लूका 10 बाब और उसकी 10 आयत में जब यीशु मसीह 70 शागिर्दों को भेजा उसने उन्हें सिर्फ ये पैगाम देने के लिए कहा कि खुदा की बादशाही तुम्हारे करीब आ गई है. Amen. And in Acts chapter 1 verse 3, when Jesus taught his disciples for 40 days after his resurrection, he taught and spoke about the work of the kingdom of God. और अमाल उसका 1 बाब और उससे 3 आयत में जब यीशु मसीह ने अपने जी उठने के 40 दिनों तक अपने शागिर्दों को सिखाया, उसने सिखाया और खुदा की बादशाही के काम के बारे में बात की. And in Matthew chapter 24 verse 14, he said the gospel of God, the gospel of the kingdom of heaven must be testified to all nations before Jesus Christ can return. मत्ती का 24 बाब और उसकी 14 आयत में उसने कहा
कि यीशु मसीह के वापस आने से पहले आसमान की बादशाही की खुशखबरी तमाम कौमों को गवाही देनी चाहिए। Therefore, a disciple who follows Jesus must understand the secret of the kingdom of heaven and testify to the gospel of the kingdom of heaven. लिहाजा एक शागिर्द जो यीशु की पैरवी करता है आसमानी बादशाही के राजों को समझना चाहिए और आसमानी बादशाही की खुशखबरी की गवाही देना चाहिए। The core of the secret of heaven proclaimed by Jesus Christ can be summarized in 4 points. यीशु मसीह की तरफ से ऐलान करदा आसमान का बुनियादी खुलासा 4 नकात में किया जा सकता है। First, the kingdom of God is a kingdom to come. सबसे पहले खुदा की बादशाही आने वाली बादशाही है। And second, the kingdom of God is God and the church. और दूसरा खुदा की बादशाही खुदा और कलीसिया है। Amen. Third, the kingdom of God is life. और तीसरा खुदा की बादशाही जिंदगी है। Amen. Fourth, the kingdom of God is a resurrected creation. और चौथी खुदा की बादशाही एक जिंदा मखलूक है। Amen. First, the kingdom of God is a kingdom to come. सबसे पहले खुदा की बादशाही आने वाली बादशाही है। Is the kingdom of God a kingdom to go to or a kingdom to come? क्या खुदा की बादशाही जाने वाली बादशाही है या आने वाली बादशाही? Most people would naturally think that the kingdom of God is a kingdom to which believers go when they die. ज्यादातर लोग फितरती तौर पर ये सोचेंगे कि खुदा की बादशाही एक ऐसी बादशाही जिसमें मोमन मरते वक्त जाते हैं। However, the Bible surprisingly says the opposite. बाइबल हैरत अंगेज तौर पर उसके बरक्स कहती है। Let's see Mark chapter 9 verse 1. हम देखेंगे मरकस की अंजील उसका 9 बाब और उसकी 1 आयत। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारों को दूर करने की कुदरत दी। Amen. Your kingdom come. तुम्हारी बादशाही आई। Matthew chapter 6:9. Your kingdom come. Matthew chapter 6 verse 9. Verse 9. बस तुम उस तरह दुआ किया करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। Verse 9. 6 verse 9. 10, verse 10. Sorry, verse 10. तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। आमीन। And Matthew chapter 3 verse 2. Repent for the kingdom of heaven is at hand. मत्ती 3 बाब और उसके 2 आयत में लिखा है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब है। From that time Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven is at hand. इस वक्त से यीशु ने मुनादी करना शुरू की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब है।
As he went, he preached, saying, "The kingdom of heaven is at hand." वो जाते वक्त मुनादी करता था, आसमान की बादशाही नजदीक है। Saying, "The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel." ये कहते हुए वक्त पूरा हो गया और खुदा की बादशाही करीब है, तौबा करो और खुशखबरी पर यकीन करो। And Luke chapter 10 verse 9. लूका की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 9 आयत। और उसने वहां मौजूद बीमारों को शिफा दी और उनसे कहा, खुदा की बादशाही तुम्हारे करीब आ गई। Amen. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. और मैंने मुकद्दस शहर नए यरूशलेम को आसमान से खुदा की तरफ से उतरते देखा, जो अपने शौहर के लिए दुल्हन की तरह तैयार किया गया था। And he carried me away in the spirit to a great and high mountain and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God. और वो मुझे रूह में एक अजीम और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और मुझे मुकद्दस शहर यरूशलेम दिखाया, जो आसमान से खुदा की तरफ से उतरा है। It is mentioned in Revelation 21 verse 2 and 10. मुकाशफा उसका 21 बाब और उसकी 2 और 10 आयत में हम पढ़ते हैं। Jesus Christ said to pray, "Your kingdom come, and some of you will not taste that before you see the kingdom of God come with power." यीशु मसीह ने दुआ करने के लिए कहा, तेरी बादशाही आए, और तुम में से कुछ लोग मौत का मजा नहीं चखेंगे जब तक कि तुम खुदा की बादशाही को ताकत के साथ आते ना देखो। And told the disciples to proclaim the kingdom of God is near. और अपने शागिर्दों से कहा कि वो ऐलान करे, खुदा की बादशाही करीब है। And the Bible concludes that New Jerusalem, which becomes the kingdom of God, comes from the new heaven to the new earth. और बाइबल ये नतीजा अखज़ करती है कि नया यरूशलेम जो खुदा की बादशाही बना है, नए आसमान से नई जमीन पर आता है। So, is the kingdom of God that the Bible speaks of a kingdom that is going, or a kingdom that is coming. तो क्या खुदा की बादशाही है कि बाइबल एक ऐसी बादशाही की बात करती है जो जा रही है या आने वाली है? The kingdom of God that the Bible speaks of is a kingdom that is coming. खुदा की बादशाही जिसके बारे में बाइबल कहती है, एक बादशाही जो आने वाली है। Amen. Hallelujah. So what does it mean that the kingdom of God is coming? तो इसका क्या मतलब है कि खुदा की बादशाही आने वाली है? First is the meaning of the kingdom of God is coming, is God is coming. सबसे पहले खुदा की बादशाही आने वाली है का मतलब है खुदा आ रहा है। Amen. Hallelujah. The first secret of the kingdom of heaven that Jesus spoke of is that God himself is the kingdom of heaven. आसमान की बादशाही का पहला राज जिसके बारे में यीशु ने कहा वो ये है कि खुदा खुद आसमान की बादशाही है। Amen.
The secret of the kingdom of heaven is the core of the first secret of the kingdom of heaven that this book seeks to reveal. आसमान की बादशाही का ये राज आसमान की बादशाही के लिए के पहले राज का बुनियादी हिस्सा है जिसे ये किताब जाहिर करना चाहती है कि इसलिए खुदा की बादशाही आ रही है का मतलब है खुदा उन मुकद्दसीन में आता है जिनके जिस्मों तख्लीक शुदा दुनिया में है। Therefore, the meaning of the kingdom of God is coming. Is God come into saints who have bodies in the created world. God come to the believers in the created world as a temple through Holy Spirit. And the Son of God and the Father of God will come in the future. खुदा और खुदा का बाप मुस्तकबिल में आएगा। ये खुदा की बादशाही के पहले आने का पहला मफहूम है। ये नए अहदनामे की पेशन गोई है, यानी आसमान की बादशाही की खुशखबरी की पेशन गोई। Second, the meaning of the kingdom of God is coming means that as a result of God coming into the created world, the church and the created world will be transferred into the kingdom of God. दूसरा खुदा की बादशाही आने वाली है के मायने ये है कि खुदा की तख्लीक करदा दुनिया में आने के नतीजे में कलीसिया और तख्लीक करदा दुनिया खुदा की बादशाही में तब्दील हो जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. One of the core purpose of God's coming is to make the church and the created world into the kingdom of God. खुदा के आने के बुनियादी मकसद में से एक कलीसिया और तख्लीक करदा दुनिया को खुदा की बादशाही में शामिल करना है। Amen. This is also the core of the secret of the kingdom of heaven that this book seeks to reveal. ये आसमान की बादशाही के राज का बुनियादी भी है जिसे ये किताब जाहिर करने की कोशिश करती है। The core of the gospel of kingdom of heaven is that God, who is king of the kingdom of God and the seed of the kingdom of God, prophesies the process of the church and the created world being transferred into the kingdom of God as a result of God falling upon the church, the fail of God in the created world. आसमानी बादशाही की खुशखबरी का मरकज ये है कि खुदा की बादशाही का बादशाह है और खुदा की बादशाही का बीज है, कलीसिया के अमल और तख्लीक शुदा दुनिया के खुदा की बादशाही में तब्दील होने की पेशन गोई करता है। खुदा का चर्च पर गिरने का नतीजा तख्लीक करदा दुनिया में खुदा का मैदान है। Let's see open 1 Corinthians chapter 15 verse 27 and 28. ग्रंथियों उसका 15 बाब और उसकी 27 से 28 आयत को हम देखेंगे। 1 Corinthians chapter 15 verse 27 and 28.
क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। मगर जब वो फरमाता है सब कुछ उसके ताबिया कर दिया गया, तो जाहिर है कि उसने सब कुछ उसके ताबिया कर दिया, वो अलग रहा। और जब सब कुछ उसके ताबिया हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबिया हो जाएगा, जिसने सब चीजें उसके ताबिया कर दी, ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। आमीन। Amen. 아멘. 아멘. Amen. Now, Pastor Young will be a preach. Will be teach us second. The kingdom of God is God and the church. Muksanim Young. 야야. Now your time. Second point. The kingdom of God is the God and the church. 네, 오케이. 아리 양성민 파스터 메인 레체수롱 가롱기. 백수일 목사님 부부가 하라고 해야 돼, 지금. 아유, 내가 그 영어 지금 그 파일을 내가 확인을 못했어요, 제대로. 네네네. Muksanim Young. I preached introduction of our topic and first point. Now your time, you teach a second point. The kingdom of God is God and the church. 아비 맥셀 오케이. 파스터 수롱가로 또다시 계속해. 맥셀 파스터 수롱가로 고고고. Okay. Okay. सेकंड पॉइंट जो है वो मैं ही टीच करूंगा, इसके बाद हम क्लोज करेंगे क्योंकि मेरी तबीयत नासाजगार है। तो हम सेकंड पॉइंट को जस्ट देखेंगे, उसके बाद हम क्लोज करेंगे, प्रे करेंगे। अब आवर सेकंड पॉइंट, the kingdom of God is God and the church. दूसरा खुदा की बादशाही खुदा और कलीसिया है। The first test way to understand the secret of kingdom of heaven that Jesus declared is to understand what his temple refers to. आसमानी बादशाही के राज को समझने का तेज तरीन तरीका जिसका यीशु ने ऐलान किया है, ये समझना है कि हैकल से क्या मुराद है। This is because the secret of true temple is the secret of kingdom of heaven that Jesus declared. इसकी वजह यह है कि हकीकी हैकल का राज आसमान की बादशाही का राज है, जिसका ऐलान यीशु ने किया था। The true temple is God and the saints, church. Therefore, God and the saints are the secret of the kingdom of heaven that Jesus declared. Is that really so? हकीकी मंदिर खुदा और सुन्नत, हकीकी मंदिर खुदा और कलीसिया है, लिहाजा खुदा और मुकद्दसीन आसमान की बादशाही का राज है, जिसका ऐलान यीशु ने किया। क्या वाकई ऐसा है? The saints are the temple of God. 할렐루야 따르까랑게. Saints are the temple of God where God resides. That is the kingdom of heaven. कलीसिया खुदा का घर है, जहां खुदा रहता है, यानी आसमान की बादशाही। The kingdom of God is in the world, the place where God resides. That is the house of God, which is heaven. Then what is the house of God where God resides, called in the Old Testament? खुदा की बादशाही एक लफ्ज में दो जगह है जहां खुदा रहता है, यानी खुदा का घर जो आसमान है,
फिर खुदा का वो घर कौन सा है जहाँ पुराने अहदनामे में खुदा रहता है? Let's open your Bible. Psalms 132 verse 13. ज़बूर 132 और उसकी 13 आयत को हम देखेंगे। क्योंकि खुदावन ने सिय्योन को चुना है, उसने उसे अपने मस्किन के लिए पसंद किया। आमीन। Amen. Let's open Ephesians chapter 2 verse 22. Ephesians chapter 2 verse 22. और तुम भी उसमें बाहम तमीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्किन बनो। And John chapter 14 verse 23. यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 23 आयत को हम देखेंगे। 14 verse 23. यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। आमीन। Amen. Therefore, the true temple where God dwells refers to church, and the kingdom of a God that Jesus spoke of is a church. लिहाजा हकीकी हैकल जहाँ खुदा रहता है कलीसिया है। कलीसिया से क्या मुराद है? और खुदा की बादशाही जिसके बारे में यीशु ने कहा वो कलीसिया है। Amen. For let's open Revelation chapter 10 verse 9 and 10. मुकाशफा उसका 10 बाब और उसकी 9 से 10 आयत को हम पढ़ेंगे। तब मैंने उस फरिश्ते के पास जाकर कहा कि ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा कि ले इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। बस मैं वो छोटी किताब उस फरिश्ते के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। आमीन। Amen. Amen. The church is the true temple where God dwells, and the church becomes the true heaven where God dwells. But the Bible also states that God is the true, it is called a temple. चर्च वो सच्चा मंदिर है जहाँ खुदा रहता है और चर्च हकीकी आसमान बन जाता है जहाँ खुदा रहता है। लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि खुदा सच्चा है, इसे हैकल कहा जाता है। God becomes a true temple of saints where the saints reside. जन्नत वो घर है जहाँ कलीसिया खुदा रहते हैं और हमेशा आराम करते हैं। फिर बाइबल क्या कहती है कि वो घर कौन सा है? Bible says the place where the saints resides forever is God. बाइबल कहती है वो जगह जहाँ मुकद्दसीन हमेशा रहेंगे वो खुदा है। Let's see Deuteronomy chapter 33 verse 30 chapter 33 verse 22. तिश्ना उसका 33 बाब और उसकी 27 आयत को हम देखेंगे। अब भी खुदा तेरी सुकूनत गाह है और नीचे दाहिनी बाजू है। उसने गनीम को तेरे सामने से निकाल दिया और कहा उनको हलाक कर दे। आमीन। Amen.
Let's open Psalm 90, verse 1. ज़बूर उसका 90 बाब और उसकी 1 आयत को हम देखेंगे। या रब पुष्ट दर पुष्ट तू ही हमारी पनाहगाह रहा। आमीन। Therefore, God becomes the heaven and the true temple where saints must reside forever. जन्नत वो घर है, लिहाजा खुदा आसमान और सच्ची हैकल बन जाता है जहां कलीसिया को हमेशा रहना चाहिए। Amen. 할렐루야. Therefore, they are before the throne of God. Let's open Revelation chapter 7, verse 15. मुकाशफा उसका 7 बाब और उसकी 15 आयत को हम देखेंगे। 할렐루야. उसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं और जो तख्त पर बैठा है वो अपना ख़यामा उनके ऊपर तानेगा। आमीन। Amen. It is said that God will become a covering tabernacle, temple. Tabernacle means temple for the holy saints. Oh, does God become a covering tabernacle for saints? ये कहा जाता है कि खुदा मुकद्दस कलीसिया के लिए 오 할렐루야 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 사랑의 딸이 가롱 어르사가 tuझे 그릇에 할렐루야. 양성민 목사님 기도해 주겠습니다. 도와가르 양성민 할렐루야. 예, 기도하겠습니다. 할렐루야. 살아계신 창조주 하나님 아버지 천국궁이 증거됐습니다. 이 천국궁이 씨가 돼서 저들에게 성령으로 역사하사 아버지 30배 60배 1만 배의 강력한 하나님 아버지 천국의 부흥이 일어나게 도와 주옵소서. 아멘 아멘. 아버지 이 천국을 받은 심령마다 그 삶 속에 하나님 나라가 임하게 하시고 귀신이 떠나가고 하나님의 왕국이 이루어지게 도와 주옵소서. 아멘. 우리 맥스웰 목사님 아버지 건강케 하시고 세위 주시옵시고 또한 참여한 우리 살아가는 모든 아버지 주의 종들에게 하나님 나라가 임하게 도와 주옵소서. 아멘 아멘. 감사하고 주 예수 이름 받들어 축복하며 기도합니다. 아멘 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 아멘. 할렐루야. 와 할렐루야. 예 브라더. 야 반갑습니다. 슬람디 나이스 미츠. 할렐루야. 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 네, 영상 목사님 목사님, 수고했습니다. 들었어요? 할렐루야. 고맙습니다. 예, 할렐루야. 할렐루야.